गुड मॉर्निंग क्लास, मैं सेल्फ आशुतोष एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज आपके क्लास 10 का चैप्टर है सिविक्स का। आज हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज जानने की कोशिश करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है, कैसे फॉर्म होती है, पॉलिटिकल पार्टी के नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स हम लोग प्रॉस एंड कॉन्स जानने की कोशिश करेंगे। क्यों एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टी का होना जरूरी होता है, आज हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज पहले होती क्या है, ये डेफिनेशन देखते हैं। सो ये ग्रुप ऑफ पीपल हु केम टुगेदर एंड कॉन्टेक्स्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। सो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, जो कोई ग्रुप ऑफ पीपल जो एक साथ एक जगह मिल के आ रहे हैं और वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब इलेक्शन लड़ेंगे किस चीज के लिए? वो इलेक्शन लड़ रहे हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए। जब गवर्नमेंट बनाएंगे वो उन लोग के पास क्या आएगी? पावर आएगी। So group of people who came together and contest election and hold power in the government। जब उन लोगों के पास पावर आएगी तो वो लोग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम बना सकते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या है? एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक साथ मिलके आते हैं, कॉन्टेक्स्ट करते हैं, इलेक्शन इलेक्शन लड़ते हैं और अगर जीत जाते हैं तो ये गवर्नमेंट में क्या, अपनी सरकार बनाते हैं। सरकार बनाएंगे तो इन लोगों के पास ताकत आएगी, पावर आएगी। वही हम लोग आगे देखते हैं। आप कहीं पे भी गांव में चले जाइए, देहात में चले जाइए या आप किसी भी जगह चले जाइए, लोगों को क्या पता रहेगा? लोगों को ही आप लोगों से पूछेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है तो लोग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बता पाएंगे, संविधान क्या होता है, आर्टिकल क्या होते हैं। लेकिन वहीं आप उन लोगों से पूछोगे पॉलिटिकल पार्टी, किस पार्टी को आप वोट दे रहे हैं, आपके क्षेत्र में, आपके जो रीजन में वो कौन सी पार्टी है, तो वो लोग तुरंत बता देंगे कि हाँ भाई, मेरे यहाँ तो समाजवादी पार्टी, मेरे यहाँ तो बीजू जनता दल है, तो मेरे यहाँ बीजेपी है। तो ये सारी चीजें जो रीजनल लेवल के लोग रहते हैं वो बता देंगे। ये जरूरी नहीं कि सबको कॉन्स्टिट्यूशन पता हो, लेकिन ये जरूरी हो सकता है कि सबको पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पता हो। अब बेसिकली पार्टी क्या होती है? पार्टी पार्ट है, हमारे सोसाइटी का एक पार्ट है। हम ही जो लोग हैं, हम जैसे जो लोग हैं, वो साथ मिलके इकट्ठा हो रहे हैं और इलेक्शन लड़ रहे हैं। इलेक्शन लड़ने के बाद अपनी सरकार बना रहे हैं। तो पार्टी हमसे है, हम में से ही कोई एक आदमी उठा है और सरकार बना रहा है। अब पार्टी बेसिकली आप किसको सपोर्ट करेंगे? जो स्टेट गवर्नमेंट में जितने लोग हो गए, जिस स्टेट में जितने लोग हो गए, वो किसको सपोर्ट करेंगे? हमारी और आपकी पसंद इस पर निर्भर करती है कि हम किस पार्टी को चुनाव जिता के सरकार बनाने के लिए भेजेंगे। तो हम किस पार्टी को भेजते हैं ये डिपेंड करता है कि वो पार्टी कैसी पॉलिसी बना रही हमारे सपोर्ट में, हमारी कम्युनिटी के सपोर्ट में। जैसे मैं किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी से हूँ, तो हमारे सपोर्ट में वो पार्टी कौन सी पॉलिसी बना रही है, क्या हमारे जो इंटरेस्ट हैं, क्या हमारी जो आकांक्षाएं हैं पॉलिटिकल पार्टी से, वो फुलफिल हो पा रही है कि नहीं, वो पार्टी पूरा करने में सक्षम है कि नहीं। अगर वो सक्षम है और हमारे इंटरेस्ट को सपोर्ट कर रही है, तब हम उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देंगे और उसकी सरकार बनाएंगे। अब कंपोनेंट्स की बारी आती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज के तीन कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट लीडर होता है, दूसरा कंपोनेंट एक्टिव मेंबर होता है, तीसरा कंपोनेंट फॉलोअर होता है। लीडर का काम क्या है? इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन में खड़े होना और इलेक्शन को जीतना। एक्टिव मेंबर का क्या काम होता है? एक्टिव मेंबर का ये काम होता है, जो लीडर इन्हें बताएगा कि आपको जाके हमारी पार्टी का प्रचार प्रसार करना है, हमारी पार्टी का प्रमोशन करना है, प्रमोट करना है हमारी पार्टी को हर जगह। तो ये एक्टिव मेंबर्स इसके जा जाके घर घर वोट मांगते हैं अपने लीडर के लिए कि हमारे लीडर को आप चुनिए। फिर कौन होते हैं? फॉलोअर्स। अब जैसे हमारे और आप जैसे लोग किसी पार्टी को फॉलो करेंगे, किसी लीडर को फॉलो करेंगे कि हमें इसी नेता को जिता के भेजना है अपनी संसद में, अपनी पार्लियामेंट में, तो हम लोग कहलाएंगे फॉलोअर। अब आइए देखते हैं फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट इलेक्शन, इलेक्शन लड़ना और इलेक्शन जीत गए तो पावर को होल्ड करना, मतलब पावर को होल्ड करना, इलेक्शन लड़ के पावर को होल्ड करना।
फिर दूसरा फंक्शन क्या होता है, पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। मतलब हर जो पॉलिटिकल पार्टी है जब वो चुनाव लड़ती है तो अपना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक अपना मेमोरेंडम निकालती है कि हम अगर सरकार जीत गए तो हम ये चीजें लेके आएंगे, हम ये पॉलिसी लेके आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी पार्टी ने वादा किया कि हम लोगों को फ्री में हाउस होल्ड प्रोवाइड कराएंगे, मतलब रहने की सुविधा हम लोग फ्री में कराएंगे। किसी ने बोल दिया कि हम पानी का जितना आपका बिल आता है हम वो माफ कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी का जितने बिल आते हैं हम लोग उसे माफ कर देंगे, हम चावल और गेहूं फ्री में बंटवाएंगे। तो ये पार्टी के क्या रहते हैं, जब पार्टीज लड़ती हैं तो ये इनके बेसिकली वादे रहते हैं कि हम जीतने के बाद ये चीज लेके आएंगे, तो लोग उन्हीं वादों पे पार्टी को वोट देते हैं। तो यही बोल रहा है कि जो आपकी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स हैं ये लोग उसे फुलफिल करने का काम करते हैं। अब लार्ज जब पॉपुलेशन रहती है, जब जनता किसी देश की ज्यादा रहेगी तो डिफरेंट ओपिनियंस रहते हैं। जैसे सरकार कोई, जैसे अभी सरकार फॉर एग्जांपल फार्म लॉज लेके आई थी, लेकिन फार्म लॉज सरकार को हटाना पड़ गया क्योंकि बहुत ढेर सारे लोग इसके अगेंस्ट में थे, नहीं चाह रहे थे कि फार्म लॉज आए। इसी वजह से सरकार को वो चीज वापस लेनी पड़ गई। कई ऐसी चीजें रहती हैं कि कुछ लोग 70% जनता खुश है और 30% जनता नाखुश है, तो सरकार को बेसिकली 70% का साथ देते हुए वो आगे बढ़ जाती है, क्योंकि लार्ज कंट्री में डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं। फिर और क्या काम है पॉलिटिकल पार्टीज का, फंक्शन क्या है, लॉ बनाना। जब आप किसी सरकार को चुन के भेजते हो तो वो संसद में जाती है, पार्लियामेंट में जाती है और आपके लिए कानून का निर्माण करती है। कानून के निर्माण से, उसी कानून से देश चलता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज का क्या काम है, लॉ को बनाना। फिर क्या काम है, फॉर्म्स एंड रन्स द गवर्नमेंट। जब पॉलिटिकल पार्टी जाती है तो पॉलिटिकल पार्टी अपनी सरकार बनाती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाती है, मिनिस्टरों को चुनती है, अलग अलग मिनिस्ट्री देती है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को ये आदमी संभालेंगे। तो ये इसी तरह सबको मिनिस्ट्री अलॉट करती है। मिनिस्ट्रीज में फिर आपके जितनी ब्यूरोक्रेसी रहती है वो आती है, जॉइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी। फिर ये लोग सब लोग मिलके क्या करते हैं, सरकार को अच्छे तरीके से चलाने का काम करते हैं। फिर ये क्या करती है, शेप पब्लिक ओपिनियंस। अब जैसे मान के चलिए कि अपोजिशन में कोई पार्टी है और कुछ अनहोनी इंडिया में हो गई, मान लीजिए रेप किसी के साथ हो गया। आप बेसिकली क्या करेंगे, ये पॉलिटिकल पार्टी शेप करती है ओपिनियन। अब जैसे रेप की घटना किसी भी देश में नहीं होनी चाहिए, तो ये लोगों को प्रोत्साहित करेगा कि आप रेप के खिलाफ खड़े होइए और सरकार से ये डिमांड करिए कि सरकार रेप जो कर रहा है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो ये पॉलिटिकल पार्टी शेप करती है पब्लिक ओपिनियंस को। फिर क्या करती है, एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं उन्हें प्रोवाइड कराने का काम करती है बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को। अब जो गांव का आदमी है, जो विलेज का आदमी है, या जो क्षेत्र का आदमी है, वो अपने नेता से जाके डायरेक्टली मिल सकता है इन कंपैरिजन टू अपने डीएम या एसपी से। क्योंकि डीएम और एसपी से है उसे मिलने में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिलने में वो घबराएगा, लेकिन अपने नेता से जाके वो तुरंत मिल के चला आएगा, अपनी समस्या बता देगा। तो लोग क्या करते हैं, लोग मतलब अपनत्व वाली भावना रहती है लोगों में नेता के प्रति कि वो हमारे बीच से उठ के गए हैं, तो हमें कोई भी दिक्कत आ रही है तो हम अपने नेता को बता सकते हैं। अब आइए देखते हैं नेसेसिटी, पॉलिटिकल पार्टीज क्यों होना जरूरी है। पॉलिटिकल पार्टीज क्यों होना जरूरी है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को। जैसे आप भेज रहे हैं ना, हमने सरकार बनाई और हमने अपनी सरकार बना के ऊपर भेजी, हमारे पास टाइम नहीं था, हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, तो हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना, रिप्रेजेंटेटिव हमारे पार्लियामेंट में जाके हमारी सरकार बना रहे हैं। अगर हमें कोई भी चीजें नहीं पसंद आती हैं या हमारे खिलाफ कोई भी काम होता है तो पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली क्या करेंगे, उस चीज को गलत ठहराएंगे, उसे नल एंड वाइट कर देंगे। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, हमारी प्रोटेक्शन करती है। जो सरकार है वो हमारी प्रोटेक्शन करेगी, किससे, आर्म अटैक से। जैसे मान लीजिए फॉरेन अटैक हो रहा है, कहीं हम लोग के आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी इसे काम करने का
काम करती है। फिर क्या करती है कि जितने वेलफेयर स्कीम्स चलाती है, वेलफेयर स्कीम्स में बेसिकली जो गरीब लोग हैं, लोगों को खाना सही से मिल पा रहा है कि नहीं, हॉस्पिटल सही से है कि नहीं, एजुकेशन सही से बच्चों को मिल पा रही है, ये सारा काम करती है पॉलिटिकल पार्टीज। अब जब एक डेमोक्रेटिक कंट्री होती है तो डेमोक्रेटिक कंट्री में पीपल फ्री होता है कोई भी पार्टी फॉर्म करने के लिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने के लिए। इसी वजह से इंडिया में हम देखते हैं एन नंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी है और लोग स्वतंत्र हैं अपनी पार्टी का फॉर्मेशन करने के लिए। इसी वजह से इंडिया में हमें बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलती हैं। अब आइए देखते हैं कितने टाइप्स की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। कुछ कंट्रीज में केवल एक टाइप की पार्टी होती है जिसको कहा गया वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम जैसे फॉर एग्जांपल चाइना हो गया, चाइना में क्या है, एक पार्टी का सिस्टम है। वहीं हम लोग देखते हैं दूसरा टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम हमें यूएसए और ब्रिटेन में देखने को मिलता है। टू पार्टी सिस्टम में बेसिकली दो पार्टियां होती हैं एक देश में, और दोनों चुनाव के लिए खड़ी होती हैं और दोनों compete करती हैं एक दूसरे से। जो जीत जाता है वो अपनी सरकार बनाता है, वो अपनी गवर्नमेंट बनाता है। वहीं वन पार्टी सिस्टम में क्या होता है, वन पार्टी सिस्टम में केवल उस गवर्नमेंट में एक ही सरकार रहती है, वही इलेक्शन लड़ेगी और वही जीतती है। तो ये डेमोक्रेसी में तो ये इम्पॉसिबल है ऐसा होना, क्योंकि डेमोक्रेसी में बेसिकली क्या होगा, डेमोक्रेसी में टू पार्टीज या मल्टी पार्टी सिस्टम हमें देखने को मिलेगा। लोग मिलके, मतलब लोग तो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज रहेंगी, वो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में खड़े होंगे और जो जीतेगा वही सरकार बनाएगा। जबकि वन पार्टी सिस्टम में केवल एक ही पार्टी रहती है। वहीं इंडिया में देखते हैं तो इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी सिस्टम में बहुत ढेर सारी पार्टीज रहती हैं और किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाता है, मेजोरिटी नहीं मिल पाती है, तो वो कोलिजन में सरकार अपनी फॉर्म करती है। जैसे 2014 में एनडीए की जीत हुई, एनडीए ने क्या किया, एनडीए पूर्ण बहुमत तो एनडीए को मिला नहीं, मेजोरिटी तो मिली नहीं, तो एनडीए जो छोटी छोटी रीजनल पार्टीज थी उन लोग के साथ मिलके अपनी सरकार एनडीए ने फॉर्म की। फिर आइए देखते हैं नेशनल पार्टी क्या होती है। नेशनल पार्टी बेसिकली क्या होती है, तो वर्ल्ड में जो पार्टी है वो दो तरीके से डिफाइन की जा सकती है। जो विश्व में पार्टीज को दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, रीजनल लेवल पे स्टेट पार्टी हो गई, रीजनल लेवल पे रीजनल पार्टी हो गई। वही नेशनल लेवल पे बहुत ढेर सारे स्टेट्स में अगर किसी की पार्टी की पहुंच हो, किसी पार्टी के कैंडिडेट हो, कोई जीत रहा हो, तो उसे स्टेट पार्टी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलिए रीजनल पार्टी, आप देख के चलिए कि रीजनल पार्टी हो गई आपकी, जैसे यूपी में समाजवादी पार्टी, ये क्या हो गई, ये हो गई स्टेट की पार्टी। यहाँ पे केवल जो इस पार्टी का वो है, मेजोरिटी है, वो केवल उत्तर प्रदेश में ही हमें देखने को मिलती है। वही नेशनल पार्टी क्या हो गई, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, हमें अलग अलग राज्यों में बीजेपी की सरकार हमें देखने को मिलती है। इसी वजह से इसे नेशनल पार्टी बोला गया। अब ये जितनी पार्टियां रहेंगी उन्हें रजिस्टर करना रहता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में पार्टी रजिस्टर करेगी, तभी उसे ऑफिशियली पॉलिटिकल पार्टी माना जाएगा। अब ये जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, ये क्या होती है, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी का बेसिकली बहुत बड़ा बेस होता है। हर स्टेट में इसका बेसिकली सरकार रहती है, इसके लोग रहते हैं, इसके कार्यालय रहते हैं, और कई जगह ये सरकार बनाती हैं। तो इलेक्शन कमीशन इसे एक सिंबल प्रोवाइड करता है जो कि केवल उसके ऑफिशियल मेंबर यूज कर सकते हैं। फिर आइए स्टेट पार्टी, किस पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाएगा, हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं। अब कौन सी पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाएगा, 6% वोट वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल वोट्स में उसके आने चाहिए। जैसे 100 वोट्स पड़े किसी स्टेट में, यूपी में इलेक्शन हुआ, 100 वोट्स पड़े, अब 100 वोट्स में उसे 6% वोट मिलना चाहिए। 100 का 6% क्या हुआ, 6 वोट मिलेगा, तभी वो स्टेट पार्टी कहलाएगी। उसके साथ साथ प्लस में और क्या होना चाहिए, 2 सीट तो मिनिमम जीते इलेक्शन में। अब स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन में
हो रहे हैं या 10 सीटें, 10 में से 2 सीटें जीतेगी तब जाके उसे स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। फिर जो ये स्टेट पार्टी रहेंगी तब जाके ये स्टेट पार्टी कहलाएंगी। स्टेट पार्टी कहलाने का क्या मतलब है कि तब जाके इन्हें स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन मिलेगा। एक बार फिर से समझते हैं। 6% वोट आपकी जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होंगे उनमें आपको टोटल वोट का 6% वोट आपकी पार्टी को मिलना चाहिए। उसके साथ साथ आपको 2 सीट तो मिनिमम जीतनी है उस स्टेट में, तब जाके आपको स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। अब आइए देखते हैं नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी कब नेशनल पार्टी कहलाएगी, कब उसे नेशनल पार्टी का दर्जा मिलेगा। 6% टोटल वोट उसे लोकसभा के इलेक्शन में मिलने चाहिए। 6% टोटल वोट उसे लोकसभा के इलेक्शन में मिलने चाहिए। लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए टोटल 100% वोटिंग हो रहे हैं, 100% वोटिंग में उसे 6% वोट उसे मिलने चाहिए। या तो फिर और या तो फिर जो स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन है उनमें 4 स्टेट में उसे 6% वोट मिलने चाहिए। या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो इलेक्शन हो रहे हैं, मतलब ये जो लोकसभा का जो इलेक्शन चल रहा है वो हर स्टेट में चल रहा है। हर स्टेट में चल रहा है तो किन्हीं 4 स्टेट में उसे 6% वोट मिल जाए। अगर उसे लोकसभा में टोटल 6% वोट नहीं मिल पा रहा है तो किन्हीं 4 स्टेट में उसे 6% वोट मिल जाए। फिर उसके साथ साथ क्या ये बोल रहा है कि 4 सीट उसे मिनिमम मिलनी चाहिए लोकसभा के इलेक्शन में, तब जाके वो नेशनल पार्टी कहलाएगी। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।